नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग अगर जैसे कि सहकारिता विभाग में भर रहे हो ना, तो पक्का इसमें से 1 से 2 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखना करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपके जैसे कि CGPSC का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर साल जो है G20 का बैठक होता है, लेकिन पहली बार जो है इसका आयोजन हमारे देश में हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ है, कोई चार्जेस नहीं है, सब चीज़ फ्री है। आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि G20 2023 का जो सम्मेलन हुआ है तो कौन से देश ने किया है? सही जवाब आ जाएगा अपना प्यारा भारत देश रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं इनसे संबंधित प्रश्न कि भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश का प्रधानमंत्री है। और इस बार जो संस्करण हुआ है वह 18वां नंबर का है। और इनका जो थीम है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम है। यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ना यहाँ पर फोटो भी ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्कर जरूर कर लेना। क्या बोला गया है कि G20 का 21वां सदस्य देश वो भी स्थायी रूप से कौन बना है? ये रहेगा अफ्रीकी संघ रहेगा, अफ्रीकी संघ बना है। आप देखे थे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। अफ्रीकी यूनियन के यानी कि अफ्रीकी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजाली ओस्मानी रहेगा। और अफ्रीकी संघ में अभी वर्तमान में 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं, जो कि एक संघ के रूप में है। और अफ्रीकी संघ का गठन है वहाँ 9 जुलाई 2002 को किया गया था। अगले है G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल यानी कि भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जैसे कि यहाँ पर सभी को पता है कि जो आयोजन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में बना है भारत मंडपम। तो वहाँ पर जो सामने में जो है एक प्रतिमा को स्थापित किया गया था, कौन सी प्रतिमा है? नटराज की प्रतिमा है। आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखे थे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि यहाँ दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इनकी जो ऊंचाई है वहाँ 27 फीट है, चौड़ाई 21 फीट है, वजन 18 टन है। और यह अष्ट धातुओं से मिलकर बना हुआ है। चौथा प्रश्न है G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? यहाँ पर अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे विश्व में जो G20 देश है उनका जो जीडीपी है पूरे विश्व की तुलना में कितना है? तो ये रहेगा 85% है ना। पूरे विश्व का जो 85% हिस्सा इसी G20 के सदस्य देशों के पास है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या के मामले में भी और विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मामले में भी यहाँ पर सभी सदस्य मौजूद है। अब यहाँ पर देखे हैं जीडीपी में लगभग 85% हिस्सा है। और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक हिस्सा है। और इसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी भी यहाँ पर आती है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो लोगों को। ये रहेगा खिलता हुआ कमल है ना, जो खिलता हुआ कमल है यही G20 2023 का लोगो है। अगला है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? इसका जो जवाब आ जाएगा 1999 में हुआ था। यहाँ पर देखते हैं कि स्थापना जो कि 25 सितंबर 1999 में किया गया। और उस समय 7 देश ने मिलकर किया था। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ये जो 7 देश है इन्होंने मिलकर किया था और इनके जो विदेश मंत्री है इनके द्वारा किया गया था। अगला है भारत G20 का सदस्य देश कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब 1999 में जब इनका गठन किया गया तब जो है भारत सदस्य नहीं था, लेकिन इनके कुछ दिन बाद जो है जब सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने 1999 में ही सदस्यता ग्रहण की है। अगला है भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? आपको बताना है कि कब से कब तक है। ये रहेगा सी नंबर का आंसर सही रहेगा, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर
30 नवंबर 2023 तक इनके पास अध्यक्षता है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से सम्मेलन कब आयोजित हुआ? अब आपको जैसे कि यहाँ पर बताया ना आपको कब से कब है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक से हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख देशों का जो प्रमुख लोग हैं, वो लोग कब आए थे, यानी कि इनका सम्मेलन कब हुआ है? आपको बताना है, सही जवाब आ जाएगा 9 से 10 सितंबर 2023 को, है ना? ये 2 दिनों का कार्यक्रम था। अगला है G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? तो भारत के शेरपा कौन थे? ये रहेगा अमिताभ कांत। आप यहाँ पर देख सकते हो, शेरपा मतलब क्या होता है कि G20 के जो सम्मेलन है उसमें सरकार की तरफ से नेतृत्व करने वाले होते हैं। और ये जो शेरपा शब्द है वहाँ नेपाल से आया हुआ है, यानी कि जो नेपाल में ज़्यादातर बोलते हैं ना शेरपा, तो यही शब्द है। अगले है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इनका थीम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इनका थीम है। और इसके अंतर्गत जैसे कि क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इसमें शामिल है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? अब सभी को पता है ना कि जो G20 में कितना देश हो गए हैं, 21 हो गए हैं, है ना? संघ और देश मिलाकर। तो इसमें अतिथि के रूप में और अलग से बुलाया था। तो ये रहेगा 9 देशों को बुलाया था। कौन कौन से 9 देश है इसे भी देखते हैं। एक है मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात रहेगा। ठीक है, इतने देशों को बुलाया गया था। अगला है G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, भारत और जो है ब्राज़ील रहेगा। देखो यहाँ पर आप फ़ोटो को देखना, ट्राइका मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि अभी 2023 में चला है, तो इससे पहले किस देश में चला है और इसके बाद जो है कौन से देश में चलने वाला है, इसे ट्राइका कहा जाता है। जैसे कि 2022 में कहाँ चला है, इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ हुआ है, अभी भारत में हुआ है। और 2024 में जो होगा वहाँ ब्राज़ील है। तो इस आधार पे है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। अगला है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये रहेगा ब्राज़ील, है ना? ब्राज़ील देश जो है 19वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर देखते हैं पहला सम्मेलन की अगर बात की जाए तो फिर 2008 में किया गया था, वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। और जो पिछला सम्मेलन है यानी कि 2022 में हुआ है, वहाँ इंडोनेशिया में किया गया था। अगला है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो G20 का मुख्यालय कोई जगह नहीं है, इनका कोई मुख्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो मुख्यालय एक जगह नहीं है, जिस देश अध्यक्षता करता है वही देश जो है उनका मुख्यालय बन जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए बन जाता है। अगला है G20 के सदस्य में अब शामिल है, तो G20 के सदस्य में अब कितने हैं शामिल? यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर दूसरा नंबर का, यानी 19 देश है और 2 संघ देश है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 19 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, अमेरिका, जापान, भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, चीन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और इसके साथ जो है 2 संघ कौन कौन से हैं? एक है यूरोपीय संघ है और एक है अफ्रीकी संघ शामिल हुए हैं। अगला है B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि B20 का इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया था। आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हो। अगले है देश के सिविल 20 यानी कि C20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताना है C20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये रहेगा अमृतानंदन मई देवी को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में जैसे कि G20 का बैठक हुआ तो पहली बार जो है शेरपाओं का बैठक हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ है? उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। अगला है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2023 में कहाँ पर आयोजित हुई है? ये रहेगा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर ने की है? बेंगलुरु शहर ने किया है। दोस्तों अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बैठक को बताऊंगा, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुआ है? उदयपुर में। G20 की विदेश मंत्रियों का जो बैठक है वहाँ नई दिल्ली में किया गया।
G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुआ है? पुणे में, महाराष्ट्र में। अगला है G20 के अनुसंधान मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो ये रहेगा मुंबई में। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है इंदौर में किया गया। G20 की इस प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में किया गया था, ये खजुराहो रहेगा। अगला है G20 की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? गोवा में किया गया है। G20 के पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता की बैठक कहाँ हुई है? तो ये चेन्नई में हुआ है। G20 की महिला सशक्तिकरण बैठक कहाँ हुई है? तो यहाँ गांधीनगर में हुआ है। उसके बाद है G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर में हुआ है। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। G20 के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? तो यहाँ मुंबई में हुआ है। G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप समूह की बैठक कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। G20 की वित्तीय समावेशन के लिए बैठक कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में हुआ है। G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुआ है? ये गुरुग्राम में हुआ है। G20 की पहली पर्यावरण एवं जलवायु कार्य की बैठक कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुआ है? कच्छ का रण में हुआ है। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज बैठक कहाँ पर हुई है? तो रामनगर में हुआ है। G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? तो गांधीनगर में हुआ है। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये रहेगा मुंबई में हुआ है। G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? तो जोधपुर में हुआ है। G20 की प्रथम शिक्षक कार्य समूह की बैठक कब हुई है? सॉरी, कहाँ हुई है? ये रहेगा चेन्नई में हुआ है। G20 की पहली सतत विकास कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में हुआ है। G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। तो ये तो था दोस्तों, मैंने जो बताया है ना, 2023 में जो भारत में हुए ना G20 समूह, इसमें लगभग 60 शहरों में 200 प्लस यानी कि 200 से अधिक प्रमुख बैठकें हुई हैं। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि अफ्रीकी यूनियन संघ में कितने देश शामिल है? अभी आपको बताया था ना कि अफ्रीकी यूनियन देश में जो संघ है उसमें कितने देश शामिल हैं? 40 देश है, 50 देश है, 55 देश है या 75 देश है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।